पालन नहीं करते हैं तो हमारे वचन मांगने न मांगने का क्या मतलब? अगर कन्या कहती है सारे वचनों को आप स्वीकार करें, सारे वचनों का आने वाले समय में आप पालन करें, तो मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूँ। कन्या कहती है अगर बात मानो ये स्वामी हमारी, अगर बात मानो ये स्वामी हमारी, तो बामांगनी मैं बनूंगी तुम्हारी। कहती है आपके वाम भाग में आने के पहले हमारे जो 7 वचन हैं, यदि आप उनको स्वीकृति देते हैं और उनका पालन करते हैं तो मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूँ। कहते करके गौरी शंकर का ध्यान ये वृत्तांत बताता हूँ। कन्यावर से जो मांग रही वो 7 वचन सुनाता हूँ। पहले वचन में कन्या कहती है सुखे चयो तथा दुखे दरिद्राय, धन के ज्ञात में भावने प्रथमे विष्णु से। उदय जी ध्यान से सुनिएगा, जो बातें यहाँ बताई जा रही हैं ये समय ये पल बार बार नहीं आने वाला, और जीवन में इन बातों का बहुत बड़ा महत्व है। कन्या कहती है जीवन 2 प्रकार की स्थितियों पर चलता है, या तो जीवन में सुख होगा या तो जीवन में दुख होगा, क्योंकि या तो इंसान सुखी होगा या तो इंसान दुखी होगा। लेकिन सुख और दुख दोनों समयों में यदि आपका प्रेम आपकी प्रीति इन पर एक जैसी रहे तो ये आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार है। कन्या कहती है ये नहीं कि जब तक रुपया पैसा धन दौलत रही आपने अपने पास रखा, जब दिक्कतों का समय आ गया आप कह दो नहीं भैया हम नहीं रखेंगे, आप अपने पिताजी के यहाँ जाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप सुख और दुख दोनों समयों में आपका प्रेम आपकी प्रीति मुझ पर एक जैसी रहे तो मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूँ। अब उदय जी ये बताइए पहला वचन आपको स्वीकार है? दूसरे वचन में कन्या कहती है होमे यज्ञ वृतेदानी तीर्थ यात्रो पवे सके संयते द्वितीय विष्णु सच्चिका। आज के पहले जो भी आपने धार्मिक कार्य किए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज के बाद यदि आप कोई यज्ञ करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो आपकी प्रथम पूजन कार्य को पति पत्नी दोनों मिलकर के करें। क्योंकि उदय भैया जी पाणी ग्रहण संस्कार के बाद यदि कोई धार्मिक कार्य होता है अब पति पत्नी दोनों मिलकर के पूजन को नहीं करते तो भगवान भी पूजा को पूरी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इनको अर्धांगिनी कहा गया है। अर्धांगिनी का मतलब आधा अंग। आज से दोनों लोग 50-50% के भागीदार बन रहे हैं। जैसे आप एक छोटी सी बात है, इस समय कुंभ चल रहा है, अगर आप कुंभ नहाने गए अकेले गए डुबावे के मूड में कब पड़ आप कुंभ नहाने गए और अकेले गए, ये बताइए आप पूरे हैं कि अधूरे? अर्धांगिनी आपके साथ में नहीं बैठी है, जी बताइए अधूरे। ये बताइए जब आप ही अधूरे हैं तो आपकी पूजा कैसे पूरी होगी? कहने का अभिप्राय ये है कि जब भी कोई धार्मिक कार्य आप कर रहे हैं तो प्रयास यही करना चाहिए कि पति पत्नी दोनों मिलकर के भगवान के पूजन आदि कार्य को करें। देश काल परिस्थिति के अनुसार समय को देखते हुए कार्य करना चाहिए। ये वचन भी आप स्वीकार करते हैं? तीसरे वचन में कन्या कहते हो गोम इत्यादि पंचानाम पशुनाम क्रय विक्रय मया कहो कर्तव्य तृतीय विष्णु सच्चिका। कहने का तात्पर्य है आज से आपकी आय और व्यय, इनकम आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों का ब्यौरा इनके पास में होना चाहिए। लिखित तो कहने का अभिप्राय ये है आज के बाद आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, कोई कार्य करते हैं तो कम से कम इनकी राय सलाह तो आप ले सकते हैं। क्योंकि मामा जी बहुत बड़ी बात है, लड़की के माँ बाप जहाँ लड़की की शादी तय कर देते हैं लड़की अपने पिता का उत्तम कुल छोड़ करके चुपचाप चली जाती है। लड़की को ये भी नहीं पता होता है कैसा घर होगा, कैसा वर होगा, कैसे वहाँ के लोग होंगे, कैसा वहाँ का माहौल होगा। एक अनजान जगह पर पूरी जिंदगी व्यतीत करना है।
बहुत बड़ी बात है। अभी यहाँ तुम किसी को बेरा गड़ी हुआ कहने चले जाओ तो 4 बार पूछेगा पंडित जी कितनी देर में आना है, काहे का भेज रहे हो। बिटिया एक बार भी नहीं पूछती, आप अपने पिता का उत्तम कुल छोड़ करके चली जाती है, कोई जानकारी नहीं होती है। चलो अब तो 5G हो गया तो वर वधू को देख लेता, पहले ये भी नहीं था। पहले ये भी नहीं था, माँ बाप के जहाँ संबंध तय कर दिया वहीं संबंध होना और पूरा जीवन निर्वाह करना। लड़की एक अनजान जगह पर पूरा जीवन निर्वाह करने के लिए चुपचाप चली जाती है। क्यों चली जाती है? आप लोगों की तो शादी हो गई है, क्यों चली जाती है? जानते क्यों चली जाती है कन्या? लड़की को आज से एक चीज का विश्वास होता है, दुनिया में आज के बाद कोई इनका साथ दे या ना दे, इनके पति देव इनका साथ। अच्छा बताइए, जब इनसे ही इनको आशा नहीं होगी तो कहाँ लगेगी आपका? फर्स्ट टाइम लास्ट। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है, कन्या को, बिटिया को इस चीज का विश्वास है कि दुनिया में कोई भी हमारा साथ दे या ना दे दुख सुख में, लेकिन हमारे पति देव हमारा जीवन भर साथ देंगे। केवल विश्वास की डोर पर दुनिया चलती है और विश्वास की डोर बहुत नाजुक होती है और बहुत मजबूत भी होती है। ये वचन को भी आप स्वीकृति देते हैं। फिर कन्या कहती है, अर्थो धर्म कामस्य मोक्ष चतुष्टभ्याम प्रभो दीयताम में महादेव चतुर्थे विष्णु सचिका। उदय जी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भाव कितनी होती है?